हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु के पवित्र और समर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के ठहराए हुए बनाए हुए आज के पवित्र विश्राम दिन में कुछ देर हम प्रभु से बातें करें। आज का पूरा दिन प्रभु का है, जो ज़्यादा आज का समय प्रभु के हजूरी में बिताएगा वो सच में ज़्यादा प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करेगा, प्रभु का महिमा अपने जीवन में देखेगा, प्रभु का काम देखेगा, प्रभु की आशीष से उसे मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु के वचन को हम देखेंगे, फिर चलेंगे प्रार्थना में। आज के दिन में जो वचन प्रभु हमें दिया है वो वचन है यहेजकेल की पुस्तक के 37 अध्याय के 14 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें में अपना आत्मा, क्या लिखा है? मैं तुम्हें में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। कौन बोलता है? परमेश्वर। किसको बोलता है? इस्राएली लोगों को। पता है, जब मिस्र देश से मूसा इस्राएली लोगों को छुड़ा करके लेकर आया, लिखा है आधे इस्राएली भटक गए, गहना को उतार कर उसे गला करके बछड़ा बनाए, नाचने गाने लगे और बलि देने लगे। उस समय मूसा सीने पर्वत पर था, परमेश्वर उसे 10 आज्ञा दे रहे थे। जब दे चुके परमेश्वर तो बोले कि जाओ, इस्राएली लोग भटक चुके हैं। मूसा आकर के देखता है तो क्या देखता है कि सच में अद्धे के अद्धे इस्राएली लोग भटक चुके हैं, बछड़ा बनाए हैं, नाच गा रहे हैं और बलि दे रहे हैं। मूसा को गुस्सा आया और मूसा बोला कि जो परमेश्वर के हैं वो एक तरफ हो जाए और जो देवता के हैं वो एक तरफ हो जाए। लिखा है कि आधे लोग बछड़ा के तरफ हो गए और आधे लोग मूसा के तरफ हो गए। मूसा को गुस्सा आया, जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने उसे दिया था वो क्या करता है, जो बछड़ा के तरफ थे उन लोगों के ओर फेंक देता है, उन लोगों के ऊपर फेंक देता है और सारे के सारे लोग जल करके मर जाते हैं। मेरे प्रियो, उन लोगों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। जितने भी लोग आधे इस्राएली मरे थे उन लोगों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। आत्मा परमेश्वर को पुकार रहा था। पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय के 1 से पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, उनकी आत्मा बोल रहा था परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हमारी आशा अब जाती रही, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, फिर से हमें जीवन नहीं मिलेगा। परमेश्वर उनकी आवाज़ों को सुनते हैं और लिखा है कि यहेजकेल को उन लोगों के हड्डियों की तराई में चलाते हैं, ले जाते हैं और यहेजकेल से कहते हैं, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल कहता है, हे परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं कि नहीं, ये तो आप ही जानते हैं। तो फिर परमेश्वर से बताते हैं कि ये हड्डियां किन लोगों की हैं। बताते हैं कि ये हड्डियां इस्राएली लोगों की हैं और कहते हैं कि सुनो, अब तुम इन हड्डियों के विषय में भविष्यवाणी करो। बोलो कि हे हड्डियों, परमेश्वर तुमसे क्या कहता है, सुनो उनकी आवाज़ को। जैसे जैसे परमेश्वर भविष्यवाणी करने के लिए यहेजकेल को बताते हैं, यहेजकेल वैसे वैसे भविष्यवाणी हड्डियों के विषय में करता है। लिखा है कि सारी हड्डियां इकट्ठी हो जाती हैं, जिस व्यक्ति की जो हड्डियां थी उसमें जाकर जुड़ जाती हैं। फिर परमेश्वर बोलता है, भविष्यवाणी करो कि मांस चढ़े न सो। भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर जैसे जैसे यहेजकेल को बोलता है, यहेजकेल करता है और लिखा है कि परमेश्वर उनके नथनों में फिर से जीवन का श्वास फूंकते हैं और उन लोगों की एक विशाल सेना खड़े हो जाते हैं, बन जाते हैं। बहुत सारे लोग मरे थे, जी उठते हैं।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए कुछ हुआ नामुमकिन, कठिन, मुश्किल नहीं है। वो कुछ भी, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रिय मरे हुओं में जान डाल दिया परमेश्वर ने। वो लोग गलती किए थे, पाप किए थे, बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मूसा का उपयोग करके बहुत से चमत्कार मूसा के द्वारा फिरौन को दिखा करके, मिस्र में दिखा करके इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाए थे। इस्राएली लोग जो भी चाहते थे, मांगते थे, परमेश्वर देता था उनको, अच्छे से रखता था। चट्टान से पानी निकाला, स्वर्गदूतों की भोजन दिया, रोटी दिया। लिखा है कि माना मांगे माना भी दिया, पटेर, जो भी मांगे इस्राएली लोग के, मूसा ने दुआ किया परमेश्वर से और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, दिया। जो खाना चाहते थे परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। फिर भी वो लोग भटक गए। आमीन। प्रभु की ओर से आशीषें पाते हुए, अपनी जरूरतें पूरी होते हुए, परमेश्वर के काम को, चमत्कार को देखते हुए वो लोग भटक गए, पाप किए, बछड़ा बना करके उनकी पूजा किए, बलि देना चाहे। मूसा का गुस्सा आया, मूसा ने 10 आज्ञा फेंका, सब जल करके मर गए। उन लोगों की आत्मा पुकार रही थी, परमेश्वर ने फिर से जीवन दिया। मेरे प्रियो, यदि आत्मा की आवाज को सुन करके परमेश्वर फिर से उन्हें उनका बॉडी दे सकता है, फिर से उनको जिला सकता है, तो फिर मेरे प्रियो हमसे पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है, गलती, अपराध, दुष्टता, धन की काम हो जाता है, और हम सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटना टेकते हैं, तो क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें माफ नहीं करेगा? करेगा मेरे प्रियो। प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता, किसी को दुख नहीं देता, किसी को परेशानी में नहीं डालता, गड्ढे में नहीं गिराता, फंदे में नहीं फंसाता। गलत चीजों की अभिलाषा करके हम खुद परीक्षा में फंसते हैं। अपनी गलती के कारण, गुनाह, पाप, अपराध, दुष्टता, धन के कारण हम फंदे में फंसते हैं। लेकिन यदि हम उसमें से निकालना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए। प्रभु क्या करेगा? फिर से दया करके हमें गड्ढे में से बाहर निकालेगा और अपने सीने से लगा करके अपना असीम प्यार दुलार हमें देगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो सिर्फ भलाई करता हो, किया हो और करेगा। मनुष्य गलती होगा, हुआ है, होगा, हमेशा होगा, लेकिन जो कोई अपनी गलती पर पर्दा नहीं डालता, परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने मान लेता है और वादा करता है कि फिर से वो गलती नहीं करेगा और सचमुच नहीं करता है, लिखा है कि उसके ऊपर दया की जाएगी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उसके ऊपर दया की जाएगी, प्रभु फिर से उन्हें बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम पिछले जीवन में थे, पहले जो चाहे करते थे, जैसा चाहे जीते थे, लेकिन प्रभु में है तो प्रभु के अनुसार चलना है, प्रभु के इच्छा में क्या करना है, जीना है, खुद को पवित्र बना करके रखना है। अपवित्रता की बातें हो जाती हैं तो क्या करेंगे? पाप हो जाता है, प्रभु में गुनाह हो जाता है तो क्या करना है? पश्चाताप करना है। नए नियम को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, यदि तुम्हारा आंख गलती करे, तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दो। हाथ गलती करे, काट करके फेंक दो। पैर गलती करे तो काट करके फेंक दो, ताकि एक आंख की वजह से तुम्हारा पूरा बॉडी नरक में न डाला जाए, एक हाथ की वजह से तुम्हारा पूरा बॉडी नरक में न डाला जाए, तुम्हारे एक पैर की वजह से तुम्हारा पूरा बॉडी नरक में ना डाला जाए, आत्मा नरक में ना डाला जाए, इसलिए काट के फेंक दो। काटने का मतलब क्या है? सचमुच काट करके फेंकना है। यदि हम काट करके फेंकेंगे तो हमारा पूरा शरीर ही खत्म हो जाएगा। हमारे बॉडी का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि निर्दोष हो, कोई पाप कभी ना किया हो। आमीन। किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं पाप है, किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं पाप है, गलत नजरों से देखते हैं पाप है, गलत सोचते हैं मन में, हृदय में, वो हृदय पापी हो गया। यदि हम काट करके फेंकेंगे, सारा बॉडी खत्म हो जाएगा, बॉडी का हर एक पार्ट, हिस्सा, भाग खत्म हो जाएगा।
मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, काटने का मतलब है पश्चाताप करना। आमीन। जब मन में उत्पन्न होता है कोई भी गलत बातें, उसी वक्त मार डालना उस बात को। गाली देने वाली बातें आता है, मुंह से बोल, उसको उल्टा शब्द बोल, गाली दे, उसने तेरे साथ गलत किया है, क्या करना है? मुंह को बंद करके रखना है। आमीन। जब हमारा दृष्टि लगता है कि अब गलत देख रहा है, तुरंत प्रार्थना करना है। किसी के ऊपर उंगली उठ गया, तुरंत प्रार्थना करना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई भी गलत काम करने से पहले उसको क्या करना है? मार डालना है, बंद करना है। आमीन। अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को गलत काम करने नहीं देना। जब भी सोच आता है कि अपने हाथों से उसको मारेंगे, मेरे प्रियो, उसी वक्त प्रार्थना करके क्या करना है? उसे सोच को मार डालना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पाप है, पाप है। यदि हम पाप करते हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जगह पर मृत्यु को ले लिया है, मृत्यु को सह लिया है। फिर से पाप नहीं करना है। हो जाता है तो पश्चाताप करना है सच्चे हृदय के साथ। यदि परमेश्वर आत्माओं की आवाज को सुन सकता है, जो कि मर चुके थे, अंधलोक में थे, उनकी आत्मा भटक रही थी, शरीर खत्म हो गया था, नस मांस लहू खत्म हो गया था, हड्डियां बिखरी पड़ी थी। वो लोग पुकारे परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, हमारी आशा नहीं है, हमारी हड्डियां सूख गई हैं। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें फिर से क्या करूँगा? जीवन दूंगा, तुम्हें आत्मा समवाऊंगा। उनके आवाज को, उनके पश्चाताप को देख करके, सुन करके प्रार्थना को परमेश्वर फिर से उन्हें जीवन देता है। तो फिर हमसे पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है, गलतियाँ हो जाता है। और यदि हम सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्यों नहीं क्षमा करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज का दिन प्रभु हम सबों के जीवन में जुड़ा है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज के दिन प्रभु विशेष अनुग्रह हमारे ऊपर करें। आज का दिन मेरे प्रिय प्रभु का है। यदि ज़्यादा समय आप प्रभु के हजूरी में बिताते हैं, प्रभु के घर में जाते हैं, प्रार्थना आराधना करते हैं, प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु के जन के द्वारा वचन को सुनते हैं, वचन अपने हृदय में बैठाते, लागू करते हैं, तो मेरे प्रियो प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करेगा। आपका प्रार्थना विषय जो भी हो, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख रखिए। पहले धन्यवाद दीजिए जो कुछ प्रभु आपके लिए किया है, फिर अपना प्रार्थना विषय प्रभु के सम्मुख रखिए। आइए हम मिल करके प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रभु के अनुग्रह को मांगे। धन्यवाद 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 करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए माय लॉर्ड। प्रभु फिर से अपने बहुत बड़ी दया करके पवित्र विश्राम दिन, महिमामय दिन प्रभु हमारे जीवनों में दिए हैं। हमें लाखों लाख धन्यवाद। आज के विश्राम दिन का प्रकाश प्रभु जी, सूरज दिखाने के लिए, प्रभु जी मौसम, समय और सवेरा सुबह दिखाने के लिए तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से आपको लाखों लाख प्रभु करोड़ों करोड़ों धन्यवाद होने दीजिए। प्रभु जी आज के पूरे दिन के लिए अनुग्रह दीजिए। जो कोई आज का ज़्यादा समय आप में बिताते हैं, आपकी आराधना प्रार्थना आत्मा सच्चाई से करते हैं, प्रभु जी आपके वचन को सुनते, पढ़ते, ग्रहण करते हैं, प्रभु जी उनके जीवन में आप विशेष काम कीजिए। उन लोगों के ऊपर आपका विशेष ध्यान रहे। स्तुति करते हैं, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, 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 दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, होने दीजिए। प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ है, आपकी ओर से हमें मिला है। हम भी जो हैं प्रभु आपके अनुग्रह से होने दीजिए। आगे भी प्रभु जी आप ही के अनुग्रह में होने पाए। स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में जो कुछ भी आए, जो कुछ भी हो प्रभु आपकी ओर से हो, आपकी ओर से आए, होने दीजिए। स्वर्गीय पिता प्रभु आज भी हमें आपकी जरूरत है। सदा वादा के लिए आप हमारे
परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आप हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है। हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक हमें संभालते हुए लेकर आए हैं स्वर्गीय पिता। लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते होने दीजिए प्रभु जी। आगे भी आप ख्याल रखिए, आगे भी देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए स्वर्गीय पिता। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जितने जन जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल है, उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी हो, प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी हो, आपके सम्मुख रखते हैं। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना विषय प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, उन लोगों के भी प्रार्थना विषय प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। सहायता कीजिए मेरे महान समर्थी परमेश्वर। सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और फुर्ती कीजिए प्रभु, विलम्ब मत कीजिए प्रभु। उत्तर तुरंत प्रभु जी हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सबके सब आनंद से भर करके, हर्ष उमंग से भर करके प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। मेरे प्रियो, आप प्रभु में, प्रभु का वचन आप में, वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु के इच्छा में चलते हैं, प्रेम में रहते, भय में चलते हैं, तो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होगी। आप जो चाहे मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह बोला है कि वो हो जाएगा आपके लिए। आमीन। किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी आपके जीवन में नहीं रह जाएगी। प्रभु समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके आपका मुहैया करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी। लाखों लाख धन्यवाद प्रभु। जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध, दुष्टता, धर्म की काम हुआ प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए खुदा। फिर से अपने सीने से लगाइए और प्रभु यीशु मसीह अपना असीम प्यार दुलार हमें दीजिए स्वर्गीय पिता। जैसे आपने इस्राएली लोगों के आत्माओं के वचन को सुन करके, बातों को, दुआओं को सुन करके फिर से प्रभु जी उनके हड्डियों पर नस मांस चढ़ाया प्रभु, और लिखा है कि उनके अंदर जीवन का श्वास फूंक करके प्रभु जीवित प्राणी बनाया प्रभु। विश्वास से ना वो लोग खड़े हो गए, बन गए प्रभु। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए हमारे गलती के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए, हमारे ऊपर जो भी श्राप है उस श्रापों को तोड़ डालिए प्रभु, और प्रभु में माफ़ी दे करके प्रभु श्राप से स्वतंत्र करके प्रभु फिर से प्रभु अपने पतिथियों पर स्थिर करके प्रभु अपनी महिमा में चलाइए प्रभु। आप हमारे लिए जो कुछ भी रखे प्रभु, हमारे जीवन को लेकर के आपका जो भी मकसद है ये सुना सिर्फ पूरा होने पाए प्रभु जी। हमें विशेष अनुग्रह, विशेष महिमा दीजिए प्रभु जी। हमारे जीवन में आशीषें दीजिए स्वर्गीय पिता, और वो अनुग्रह रूमासा चाहिए जो कि फिर से प्रभु हमें पाप में डालने से प्रभु जी, जाने से रोके स्वर्गीय पिता। सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु का वचन प्रेयर शेयर करेंगे, यीशु का नाम फैलाएंगे, बहुतों के पास पहुंचाएंगे, बहुतों को यीशु के प्रेम में लाएंगे, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज होगा, लिखा जाएगा, जीवन का मुकुट आप पहनेंगे। जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे प्रभु का विशेष ध्यान आपके ऊपर होगा। बड़ी सुरक्षा, बड़ी शांति, बड़ा आशीष से बड़ा काम देखेंगे, और स्वर्ग में आपके लिए प्रभु जगह रखा है, आपके लिए सोने का घर बना करके रखा है। मेरे प्रियो, लिखा है कि 2 गुना आदर के योग वो लोग होते हैं जो कि प्रभु का वचन सुनाने में, सिखाने में मेहनत परिश्रम करते हैं, आत्माओं को जीतते बचाते हैं। आमीन। प्रभु बहुत ब्लेस करें, बहुत आप सबों को आशीषित करें। जितना ज़्यादा हो सके प्रभु के वचन को, प्रेयर को, प्रभु के नाम को शेयर करना है। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरिए। प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, बदल सकता है, दे सकता है। बस आपका विश्वास उसके ऊपर अटल होना चाहिए। उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होने दीजिए, तो फिर वो आपकी सारी आशाओं को पूरा करेगा। उसकी योजना आपकी हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं है, बल्कि आपके लाभ, फायदा, हित के लिए है। आप आगे बढ़िएगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।